अगर दिल्ली की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, ये फ्री की रबड़ी छोड़ दो। ये फ्री की रबड़ी पंजाब के अंदर पहुँची थी, आज पंजाब के लोग परेशान हैं। वहाँ क्राइम पहुँच गया, वहाँ पे सारे इसमें गांजा एक दारू के साथ एक फ्री, वो पंजाब के अंदर पहुंचाने का काम केजरीवाल ने किया है। ये जनता बहकेगी नहीं, इंशाल्लाह तुम देखना पत्रकार साहब महोदय, हम नरेंद्र मोदी को जिता कर लाएगा, 400 को पार करा के लाएगा। केजरीवाल इसलिए खतरे में है क्योंकि उसको 4 तारीख को फिर जेल जाना है। केजरीवाल का वोट बैंक बाहर से आगे बस रहा है, यहाँ का वोट बैंक नहीं है। ये जो केजरीवाल, ये बांग्लादेशी, ये घुसपैठी, ये रोहिंग्या, ये जो जिनको ये बसा रहा है, यही इनका वोट बैंक है। वो तो कह रहे मैं पानी फ्री दे रहा हूँ, बिजली फ्री दे रहा हूँ, ये समस्या हो रही है। ये दिल्ली के अंदर जहर बांट के जाएगा, ये यहाँ शिक्षित करके नहीं जाएगा, दिल्ली वालों को असुरक्षित करके जाएगा। ये गारंटी दे रहे हैं सुरक्षा की, कह रहे पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं। अब यहाँ पत्थरबाज आएंगे तो काहे की सुरक्षा होगी। और प्रधानमंत्री 400 को पार करके फिर सीट पाएंगे, तो मोदी जी गए नहीं। ये राहुल गांधी जी एक सपना दिखा रहे, जनता को झूठ बोल रहे, हम 1 लाख रुपए देंगे। अरे 70 साल से तुम्हारी दादी कह रही थी, तुम्हारे दादा कह रहे थे, तुम्हारे पिताजी कह रहे थे, हम देश के अंदर से गरीबी हटाएंगे। तुम्हारे दादाजी नहीं हटा पाए, तुम्हारी दादी नहीं हटा पाई, तुम्हारे पिताजी नहीं हटा पाए, और राहुल गांधी तुम्हारी मम्मी नहीं हटा पाई। अब तुम पप्पू कैसे हटा देगा? गरीबी है, गरीबी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी दूर कर सकते हैं भारत की। केजरीवाल कह रहे हैं मैं खतरे में हूँ, वो कह रहे हैं कि राघव चड्ढा खतरे में है, वो कह रहे हैं कि हमारे जो तमाम प्रकार के पार्षद हैं, तमाम नेता हैं, वो सब खतरे में है मोदी के राज में। ऐसा ना, वो खतरे में है क्यों? एक मिनट, केजरीवाल इसलिए खतरे में है क्योंकि उसको 4 तारीख को फिर जेल जाना है। उसको जो शुगर है, उसको शुगर, मैं दे रहा हूँ सर, एक सेकंड आपके पास आया मैं। चौकीदार चौकन्ना है, इसलिए चोरों को तकलीफ हो रखी है, ये सबसे पहली बात। अगर केजरीवाल बात करते हैं कि हमारे ऊपर आज आरोप लग रहा है, आपको 50 करोड़ रुपए का कर्टन्स लगाने थे, आप तो ये बोल करके आए थे ना हम सारी वीआईपी कैटेगरीज छोड़ करके राजनीति करेंगे, तो क्या जरूरत है भाई साहब 5 करोड़ की गाड़ी में घूमने के लिए? रेंज ओवर में आप घूम रहे हो, आम नागरिक की तरह आप रहते, देश दिल्ली की जनता को आप उस प्रकार से आगे बढ़ाते तो समझ में आता। लेकिन आज केजरीवाल ने ये सिद्ध कर दिया, कि हम किसी भी साथ नहीं रह सकते। इसलिए आज आप देख लीजिए, जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, आप क्यों राम मंदिर के खिलाफ बोल रहे हैं? क्यों राम मंदिर? क्या हिंदुओं की आस्था नहीं है? ये हिंदू विरोधी नहीं है, देश विरोधी है। ठीक है चलिए, ठीक है। केजरीवाल को शुगर और खांसी भी मोदी ने किया है, उसका जो कुछ भी बिगाड़ा है ना, मोदी ने बिगाड़ा है। अंकल, जब ये केजरीवाल जी कह रहे हैं कि देखिए भाई हम एमसीडी में काबिज नहीं थे, भाजपा काबिज थी 15 साल से, जनता ने भाजपा को हटा के हमको चुना, ये भाजपा को समस्या हो गई है कि पैसा भी आ रही है, हमको हरा क्यों रहे हैं चुनाव में? केजरीवाल को आप हरा नहीं सकते हैं, तो एक एक करके उनके नेताओं को आप जेल में डाल रहे हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, ऐसा केजरीवाल कह रहे हैं। केजरीवाल का वोट बैंक बाहर से आगे बस रहा है, यहाँ का वोट बैंक नहीं है। ये जो केजरीवाल, ये बांग्लादेशी, ये घुसपैठी, ये रोहिंग्या, ये जो जिनको ये बसा रहा है, यही इनका वोट बैंक है। वो तो कह रहे मैं पानी फ्री दे रहा हूँ, बिजली फ्री दे रहा हूँ, ये समस्या हो रही है। ये दिल्ली के अंदर जहर बांट के जाएगा, ये यहाँ शिक्षित करके नहीं जाएगा, दिल्ली वालों को असुरक्षित करके जाएगा। ये गारंटी दे रहे हैं सुरक्षा की, कह रहे पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं। अब यहाँ पत्थरबाज आएंगे तो काहे की सुरक्षा होगी? ये तुम पैसे बांटोगे उतने ही घर लूटोगे। जब कोरोना का टाइम हुआ था, कोरोना चल रहा था, जब इसके विधायकों ने केजरीवाल के ने सिलेंडर ब्लॉक करे थे। खलील नाम। कहाँ से सर आप? ये जो 24 का जो लोकसभा चुनाव चल रहा है, 2 चरण बाकी रह गए हैं, क्या लग रहा है, क्या देश में माहौल? तो बीजेपी का ही है, कांग्रेस का। क्यों लग रहा है? 10 साल हो गए, 10 सालों में कुछ काम वाम किया है? ऐसे तो बीजेपी नहीं करा है। किया ना मुल्ला जी ने, बताओ। वो पसंद नहीं है कि आप चिल्लाए यहाँ पे और सब वो करे, शोर शराबा करे, बात समझ में आई नहीं ऑडियंस। पहली पार्टी आई है, जिसने काम करके दिखाया, वो काम करा है, बहुत बढ़िया। सड़कें भी बनवाई है, लोगों को राशन पानी भी मिला है, रोजगार भी मिला है, सुरक्षा भी मिली है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई मोदी आके देश को बर्बाद कर रहे हैं, आग लग जाएगी देश में। देश तो आबादी रहेगा, आबादी रहेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं बर्बाद हो जाएगा मोदी के आने से। ऐसा कुछ नहीं होगा। 10 सालों में बढ़िया काम किया है मोदी ने, 10 साल हो गए, 10 साल। हाँ, बढ़िया ही काम कर रहा है, जब भी जनता उनके साथ ये कहते हैं कि नफरत, ये पूरा विपक्ष कहता है कि नफरत फैलाते हैं मोदी।
नहीं नफरत नहीं फैलाते भाई, नहीं फैलाते। ये नेता लोगों की क्या ले होती है। जब हम राहुल गांधी की बात करते हैं, आपको लगता है राहुल गांधी कहते हैं कि भाई मोदी ने देश में नफरत का माहौल कर दिया, मैं अगर आ गया तो मैं गरीबी खत्म कर दूंगा एक झटके में, मैं अगर आ गया तो 1 लाख रुपए दूंगा लोगों को, ये बातें कर रहे हैं, तो भाई क्यों नहीं जनता जाएगी उनकी तरफ? जब भी चुनाव आते हैं तो एक ही बातें तो होती हैं, हर पार्टी गरीबी की होती हैं। हकीकत नहीं है कि सर 1 लाख रुपए तो वो दे देंगे, 1 लाख रुपए तो दे देंगे, 6 महीने में 1 लाख रुपए खत्म, फिर हम गरीब हो जाएंगे, फिर हम गरीब हो जाएंगे। को बेवकूफ बना रहे हैं, ये बेवकूफ बना रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो बाबरी राम मंदिर पर बाबरी ताला लग जाएगा। तो ये बताइए संविधान या तो कोड भी कुछ है कि नहीं है? एक ईंट नहीं हिला सकती है कांग्रेस, लेकिन ये हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि अगर कांग्रेस आएगी तो बाबरी ताला लग जाएगा। ये ऐसी बयानबाजी क्यों हो रही है कि अगर हमारी सरकार आ गई, आप बताइए ऐसा हो सकता है? ऐसा किसी माई के लाल में ये ताकत नहीं है कि मंदिर बनने के बाद में उस पर ताला लगा दे, किसी माई के लाल में ऐसी ताकत नहीं हो सकता, लेकिन एक प्रधानमंत्री को ऐसा बयान देना चाहिए। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशर है। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही है। क्या देश का माहौल क्या है? चुनावी माहौल तो चल ही रहा है, 2 चरण की वोटिंग बाकी है, क्या लग रहा है किसकी हवा, किसकी लहर, किसका तूफान, किसकी आंधी, क्या माहौल? देखिए पत्रकार साहब महोदय, जनता जनार्दन है, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, जनता खड़ी जनता बताएगी। मोदी जी गए कहाँ थे? मोदी जी थे और है और रहेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री है, थे और रहेंगे, ना गए थे ना कहीं कहाँ बेकार में मोदी जी आएंगे। अरे मोदी जी तो गए कहाँ? मोदी जी सीट पे थे, सीट पे है, और प्रधानमंत्री 400 को पार करके फिर सीट पाएंगे। तो मोदी जी गए नहीं। ये राहुल गांधी जी एक सपना दिखा रहे, जनता को झूठ बोल रहे, हम 1 लाख रुपए देंगे। अरे 70 साल से तुम्हारी दादी कह रही थी, तुम्हारे दादा कह रहे थे, तुम्हारे पिताजी कह रहे थे, हम देश के अंदर से गरीबी हटाएंगे। तुम्हारे दादाजी नहीं हटा पाए, तुम्हारी दादी नहीं हटा पाई, तुम्हारे पिताजी नहीं हटा पाए, और राहुल गांधी तुम्हारी मम्मी नहीं हटा पाई। अब तुम पप्पू कैसे हटा देगा? गरीबी है, गरीबी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी दूर कर सकते हैं भारत की, और नरेंद्र मोदी जी इंशाल्लाह 400 को पार करके फिर संसद के अंदर हम लाने का काम करेंगे। हम जिता कर लाएंगे, दिल्ली से भी लाएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर से हम जिता कर मोदी जी को लाए। अरे हारने वाले नहीं, हारने वाले नहीं, हम झूठा सपना दिखाने वाला काम नहीं करते, हम जनता को आश्वासन नहीं देते, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने हाईवे बना के दिखाया पत्रकार साहब महोदय, गरीबों को शौचालय देने का काम किया, हमने लाइट देने का काम किया, एम्स बनाने का काम किया, हमने जमीन स्तर पे नरेंद्र मोदी जी ने विकास करने का काम किया है। तो मोदी जी है और रहेंगे, और है थे फिर 400 को इंशाल्लाह पार करके नरेंद्र मोदी जी आएंगे। अच्छा, ये आपने 400 पार की बात करी है, अरविंद केजरीवाल जब अंतरिम जमानत पर हैं, कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है 300 से ऊपर की संख्या भी लेके आ जाएगा, और मोदी जी जो है वो सुपड़ा साफ होने वाला है 4 तारीख को, तो बिस्तर बांध के निकलने वाला। मोदी जी का सुपड़ा साफ होने वाला नहीं, सुपड़ा साफ तो केजरीवाल का होने वाला है, क्योंकि केजरीवाल जी को खतरा है, अगर भारत के प्रधानमंत्री दोबारा सीट पर बैठ गए तो तुम्हें जेल नहीं, तुम्हें काले पानी जाना पड़ेगा। तो इन्हें डर है, इन्हें दहशत सता रही है नरेंद्र मोदी जी की, मोदी जी कैसे हारेंगे। सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है, हम मोदी जी को हराएं, क्योंकि मोदी जी आज हार गए तो ये सारे चोर बच जाएंगे, और मोदी जी जीत गए तो सारे चोर जेल में होएंगे। ये सच्चाई है, मोदी जी इन्हें छोड़ने वाले नहीं है। इन्होंने देश को लूटने का काम किया है, देश को ठगने का काम किया है, और देश की जनता को ऐसा लॉलीपॉप देने का काम किया है, इन्होंने ऐसा गुमराह करने का काम किया है। ये जनता जान चुकी है, जनता बहकावे में नहीं आएगी। पत्रकार साहब, लेकिन केजरीवाल तो खुद कह रहे हैं कि भाई हमारे नेताओं के पीछे हाथों के पड़े हुए हैं, ये चुनाव में हमें हरा नहीं सकते हैं, इसलिए एक करके हमारे नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। ऐसा चौकीदार देश के अंदर कोई नहीं आया अब तक जो इन चोरों को पकड़ सके। ऐसा चौकीदार नरेंद्र मोदी जो रात को भी नहीं सोता, ना दिन में सोते, इन चोरों का ध्यान रखने चक्कर में ये कहाँ कहाँ डकैती मारते हैं, कहाँ कहाँ लूट मारते हैं, कहाँ कहाँ जनता को गुमराह करते हैं। इनके पीछे ऐसा चौकीदार लगा हुआ, जब तक ये अपने पाप की सजा नहीं भुगतेंगे, जब तक नरेंद्र मोदी इनको छोड़ने वाला नहीं है। इनको फांसी के तख्ते पर पहुंचाने का काम वो नरेंद्र मोदी जी करेगा। वो शेर का बच्चा है जो हमने दिल्ली की गद्दी पर बिठाने का काम किया है, और नरेंद्र मोदी शेर है, इंशाल्लाह वो शेर आएगा और इन चोरों को जेल में भेजने का काम करेगा। देखा अभी जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जब ये रोड शो करते हैं तो उनके सामने उनकी धर्म पत्नी जी होती हैं, सुनीता जी होती हैं, वो भाषण देती हैं, केजरीवाल जी पीछे जो है वो हाथ बांध के खड़े रहते हैं, और उनकी धर्मपत्नी जी कहती है कि क्या आप लोग चाहते हैं मेरे पति जेल में जाए? अगर नहीं चाहते हैं तो हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए। दिल्ली की जनता है
जिसके लिए केजरीवाल कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया है, पानी दिया, शिक्षा दी, बिजली दी, स्वास्थ्य दिया, वो तो उनकी बात सुनेगी ना, देगी ना वोट। पत्रकार साहब महोदय, अगर झूठ बोलने की शिक्षा लेनी हो, झूठ बोलने की शिक्षा लेनी हो तो केजरीवाल के पास चले जाओ। झूठ बोलने में बड़ा परफेक्ट है वो। दिल्ली की जनता को कितना सपना दिखाया था, मैं दिल्ली की गरीबी दूर करूंगा, दिल्ली के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, दिल्ली के अंदर से क्राइम खत्म करूंगा। आज दिल्ली के अंदर क्राइम भी है, भ्रष्टाचार भी है। अरे ये इतना इनसे बड़ा भ्रष्टाचार कौन है? सिर्फ नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार खत्म कर सकता है दिल्ली का। क्या योगी जी खत्म कर सकते हैं? ऐसे चोर नहीं कर सकता। हमें इन चोरों की आवश्यकता नहीं है। कुछ दलाल है, कुछ दलाल इनके पीछे लगे हुए हैं जो इनके गुणगान गा रहे हैं। हम जो केजरीवाल की पत्नी कह रही तुम वोट दोगे, वे दलाल बोल रहे, दलाल। हम दलाल नहीं है, कुछ मुसलमान है जो इसके बहकावे में आ रहे हैं। आज जो दिल्ली के अंदर जितने बेचारे मुसलमान भाई फुटपाथ पर बैठे कारोबार कर रहे, एमसीडी द्वारा उन्हें लूटा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ अपने मुसलमान भाई से, अगर दिल्ली के अंदर हमारी सरकार आ गई तो एमसीडी द्वारा तुम्हारा जो पैसा, हमारी सरकार कौन सी सरकार? हमारी बीजेपी की सरकार, हम दिल्ली में भी लाएंगे, मुख्यमंत्री बीजेपी का बनाएंगे। बीजेपी एकदम पर्सनल हो गया है क्या? पत्रकार साहब महोदय पूरी बात सुन लीजिए। जो एमसीडी द्वारा गरीबों से पैसा लूटा जा रहा है, जो इनसे पैसा वसूला जा रहा है, हमारी सरकार जब बीजेपी की दिल्ली के अंदर आएगी तो जो गरीबों से एमसीडी द्वारा पैसा लूटा जा रहा है ये नहीं लूटा जाएगा। हम अपने मुसलमान भाई को कहना चाहता हूँ, इन चोरों के बहकावे में मत आओ। नरेंद्र मोदी जैसा शेर और नरेंद्र मोदी जैसा रहबर आपको नहीं मिलेगा। अगर दिल्ली की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, ये फ्री की रबड़ी छोड़ दो। ये फ्री की रबड़ी पंजाब के अंदर पहुँची थी, आज पंजाब के लोग परेशान हैं। वहाँ क्राइम पहुँच गया, वहाँ पे सारी इसमें गांजा एक दारू के साथ एक फ्री, वो पंजाब के अंदर पहुंचाने का काम केजरीवाल ने किया है। ये जनता बहकेगी नहीं, इंशाल्लाह तुम देखना पत्रकार साहब महोदय, हम नरेंद्र मोदी को जिता कर लाएगा, 400 को पार करा के लाएगा।